नमो भगवते वासुदेवाय। नाहं कर्ता हरिकर्ता हि केवलं सत्यं कर्ता हि केवलम्। ओं नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्य परपादुकाभ्यो ओं नमो श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमो नमः। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त मोर शब्दर प्रणाम। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम। परम पूज्य प्रात स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले ए अधमर अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र 179 श्रीमद भगवतीय सत्संग उपस्थित आमर पूज्य पंडित वेदांत आचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग, पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय, पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय, अर्जुन कुमार सामल महोदय, शकुंतला मिश्र महोदय, रमाकांत पाढ़ी आज्ञा, बनलक्ष्मी महांती महोदय, वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय, चित्रसेन महाराणा महोदय महोदय, समस्त मोर शब्दर प्रणाम सह आजिर आमर अहोभाग्य ए पवित्र देवभूमि रे अनेक जन्मर तपरु आमे जो मनीष जन्म प्राप्त हो ब्रह्ममय कर्ता मानवीय लीला को संदर्शन पूर्वक प्रतिक्षण आमे अनुभव करुचंती, जार दृष्टांत सिद्धांत आम सम्मुखरे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीरामचरित मानस, वेद उपनिषद इत्यादि इत्यादि आ जहाकू आम सम्मुखरे अति सुंदर भाव प्रांजल भाव आलोचना करुचंती आमर पूज्य दिग्गज पंडित प्रवाचक धुरीण धूर्जटी माने भाव आज आम पाइचे आमर अहोभाग्य। आमे गत वर्ष तांको पाइथिलु आमर अहोभाग्य ए वर्ष यही भागवत महापुराण आलोचना रे आमे पाइचंती। पुरीर केवल नुहंती ओडिशार यशस्वी कथावाचक से एकाधार नाट्यकार, एकाधार जड़े साहित्यिक पंडित प्रवाचक धुरीण दुर्जटी पुरीर यशस्वी कथावाचक पंडित श्रीजुक्त दयानिधि त्रिपाठी महोदय तांको पादरे मोर शब्दर अनंत प्रणाम प्रणाम घेनंतु पूज्य। आज पवित्र 180तम श्रीमद भगवतीय संध्यारे अष्टम स्कंद सप्तदश अध्याय रे आमे आज उपनीत होइचे 180तम संध्यारे। आउ एभली एक पवित्र संध्या को आपन को मध्य सभक्तिक स्वागत शुभेच्छा प्रणाम। मो अनुरोध करिवे आम सहित उपस्थित अछंती अर्जुन कुमार सामल महोदय। मो अनुरोध करिवे तांको आज पवित्र संध्यारे ओंकार नाद ध्वनि दे कार्यक्रम को आरंभ करें, तापर आमे परवर्ती कार्यक्रम को पिनो संगीत करो मुदाभिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुव रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मोर प्राणर प्राण मोर आराध्य कोटि ओडियार प्राण प्रभु जगन्नाथंकर पादपद्मरे प्रणिपात जनाऊँची मोर दीक्षा गुरु चेतनानंद सरस्वतींकर पादपद्मरे जहाँकर आशीष रे मु ए व्यास आसन रे बसिवार साहस करि पारुछि एवं मु प्रणिपात जनाऊँची। आज शुणिली प्रणति भौणी मुहरु जे अनेक पंडित एठी अछंती, अनेक दिव्यात्मा एठी अछंती, अनेक वैज्ञानिक आम गहन रे अछंती। समस्त समस्त दिव्यात्मा मानक मु प्रणाम जनाऊँची एवं आजिर जो कथा भागवत कथा अमृत एत रसामृत रस रसर परिपूर्ण तेणु भागवत कथार सप्तदश अध्याय आपण कहते प्रणति भौणी कहते मु आर वर्ष आसती से क्षमा मागुची। आर वर्ष गोटे अद्भुत घटना मो सांगे घटी से जगन्नाथ आशीष मत मिलता मु आपण मानक पाखरे 45 मिनिट रु घंटे भीतर रही कार्यक्रम को बर तरबरिया सारिक क्षमा मागिक चली जाइली। नीलाशैल नामक गोटे नाटक जहाँकि जगन्नाथ लीला रे परिपूर्ण ताकू देखा से विषय मु लिखि सारी दिव्य दर्शन नामक गोटे पत्रिका रे बाहरी एवं समाज डिजिटल ताको मोठू रेकर्ड करी मु पठे मु ए कार्यक्रम ए वर्ष मु रथयात्रा धारा विवरणी जाई नथिली ए कार्यक्रम विरोध थी किंतु जेतेबेले प्रणति भौणी मते अनुरोध भी आशीर्वाद अच्छी तेणु जदि आरंभ करी भल हो ठीक अच्छे मु आरंभ करी आपण संगे तो आगु जानी आपण कार्यक्रम को देखी तेणु मु आरंभ करी तेणु आज आपण मान संगे मु जोड़ी होती आज जो विषयटी आपण देइछंती आपण मु महापुराण ये तो गोटे महापुराण अष्टादश पुराण लिखिला परे मनरे शांति आसनी व्यासंकर एवं ये महापुराण से रचना करचंती कहीं क्या को महापुराण कह जाउची ये केवल भगवानंकर परम विष्णु बा कृष्णंकर लीला आ नाम रे ये परिपूर्ण एथरे तीनोटी जोग अछि गोटे हला कर्म जोग गोटे हला ज्ञान जोग गोटे हला भक्ति जोग आ सबुठु बड़ प्राधान्य रही एथरे भक्ति जोग एवं मोर सौभाग्य आपण माने आज मते जो विषयटी देइचंती विषय भितर पुराण विषय भितर जोड़े जिनस थाए गोटे थाए तथ्य गोटे थाए तत्व तथ्यटी बहुत कम कहीं से विषय गपटी बहुत कम किछि नाही किंतु ता भितर जो तथ्य अच्छी जोड़े तथ्य अच्छी आज आम जोड़े तथ्य उपरे आलोचना करिबा ये आलोचना भितर एवं ए विषय को लेकर से तथ्य को तत्व को आपण पाखे थोबी यही तथ्य सहित से तत्व को मुझे पाखे थोबी गोटे है भक्ति तत्व बा भक्ति जोग आ गोटे है शरणागति तत्व ये जोड़िए तत्व या भितर रही ये जोड़िक तत्व आम जदि बुझीजा भक्ति जोगर संपूर्ण कथा आम बुझीजा आपण मैंने जानी जेभली भागवत से भली आमर मध्य गोटे प्रधान ग्रंथ है भगवत गीता सबू सरला परे श्री शरणागतिर कथा ही भगवत गीता कहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेणु शरणागत हबार अच्छी एते भल भाव आपण माने शरणागति होइचंती मु देखिछि आपणकर कार्यक्रम आरंभ प्रभु को विश्वास करिबा प्रभु को ऊपर निजर
शरण नबा केमिति जे आमे प्रभु को विश्वास करबा आग प्रभु को विश्वास करबा केही जने अछंती केही जने परम ब्रह्म अछंती केही परम शक्ति संपन्न अछंती जे कि जहां को आमे परम ब्रह्म परमेश्वर कहूचे ई भागवत रे आपण माने जानि थिबे गोटे विराट पुरुषंक पचारंती जे आज्ञा जी तो आम तो जगन्नाथ मंदिर जाऊँ जगन्नाथ गोटे मूर्ति न रही चतुर्था मूर्ति कहीं रोच से तत्व अच्छे तत्व को लेकर ये सब परिकल्पना कराई जगन्नाथ चतुर्था मूर्ति जो रखाई सी परम तत्व पर अच्छी तार तत्व जानिले आपण जानवे काली आउ गोटे एमती मीटिंग रे मु बसती काली शिव तत्व पर आलोचना होता जगन्नाथ चतुर्था मूर्ति भितर रहिले किए बलभद्र बड़वाड़ ठाकुर शिव रूप बा जीव रूप जीव स्वरूप रहिले ये कथाटा टिके आपण माने बुझंतु काने ये ब्रह्म तत्व जीव स्वरूप से रहिले पाखरे जगन्नाथ रहउचंती परम स्वरूप तेणु आमे कहूचे कौन ना जीव कथा हले सुदर्शन सुदर्शन को रूप पारिबा नहीं कालर निर्देश रे हमको चलवा पड़ो तेणु आज ये जो कथा ये सप्तदश अध्याय से बामन जन्म नेबा पूर्वरु करबे ता पूर्वरु आपण सुनिथिबे षोडश अध्याय रे आपण सुनिथिबे कौन ना काहे कि अदिति ये कथा कले जे आपणकर कश्यपंकर दुईटी स्त्री दिति आ अदिति दिति का गर्भरु हेले किए ना राक्षस माने एवं अदिति गर्भरु जन्म हेले देवता माने ये कथाटी आपन टिके अलगा लागुथबो जे देखंतु जने कश्यप महामुनि तांकर किछि पुत्र हेले असुर एठी परम ब्रह्मंकर से जो सत्व रज तम ये तीन गुणर जो भेद ये तीन गुणर जो लीला लीला प्रकाश एठी ही काम देता जहांक पाखरे सत्व गुण अधिक रहिला देव गुण अधिक रहिला से माने देवता हेले गुणसूत्र को मध्य आमे ब्रह्म स्वरूप बोली कहिबा ब्रह्मस्वरूप आमर गुणसूत्र जो हुए पिता ठारू पुत्र पाखु को जाए बा माता पितांकर गुणसूत्र मिशिकरी पुत्र बा कन्या जन्म होती से गुणसूत्र को मध्य आमे ब्रह्म रूप रे नबा से भी ब्रह्म ब्रह्म कोनोसी गोटे पदार्थ नुहे ब्रह्मर कोनोसी आकार नहीं प्रकार नहीं भीम भई ताको बढ़िया भाव में लिखिथिले स्थावरु जंगम
কীট রূপ তঙ্গ চাহি দেলে অনুসরি সকল ঘটরে পুরী সমানরে নুহে সান বড় ভেট ভক্ত ভাবে পরাবশ এ মোর গুহারি ন শুণ কি করিয়াছি কেউ দোষ। হে প্রভু, হে পরম ব্রহ্ম, তুমি ସବୁଆଡ଼େ ଅଛ। ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବି। ଏ କଥାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମିଳିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 2015 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେଲା, ମୁଁ 2013 ମସିହାରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଥିଲି। ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସେ ସାଧାରଣ ଯୋଗୀଟିଏ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଆମର କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ OUTରେ ସେ ଡିନ୍ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରପାଣି ମିଶ୍ର। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକରି ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଚେତନାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଫିଜିକ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଏଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ସବୁଥିରେ ଏତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଅନର୍ଗଳ, ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ। ଅଦ୍ଭୁତ ଇଏ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ନବକଳେବରରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଦନ୍ତର କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ, ଯେମିତି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କବିତା ଲେଖେ, ନାଟକ ଲେଖେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଦେଲି ଏବଂ ତାକୁ ଯାଇକରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି, ମହାରାଜ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ନା ଶୁଣା, ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଉପରେ ଗୀତ, ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ନା ହଉ ତାହେଲେ ଆଗ ଶୁଣା। ମୁଁ ଗୀତଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି। ଏମିତି ଠାକୁର ମୋର କେମିତି ହେଲ, ଏମିତି ଠାକୁର ମୋର କେମିତି ହେଲ, ଭାଇ ବୋଲି ଭଗାରୀଙ୍କୁ ଆପଣା କଲ, ଏମିତି ଠାକୁର ମୋର କେମିତି ହେଲ, ଭାବରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଆପଣାର ହେବି ବୋଲି, ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପୂଜୁଥିଲି ନିକଟେ ପାଇବି ବୋଲି, ନିକଟେ ଥାଇ ମୋର ଦୂରେଇ ଗଲ, ଏମିତି ଠାକୁର ମୋର କେମିତି ହେଲ। ମୋ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଦୟାନିଧି କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକରି ଗୀତ ଲେଖିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଦାରୁର କଣ୍ଢେଇଙ୍କୁ, କେବଳ କାଠର କଣ୍ଢେଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ? କାହିଁକିରି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁର ଶରୀର, ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେ। ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଏବେ ଖାଲି କାଠର କଣ୍ଢେଇକୁ ପୂଜା କରିବୁ? ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ତ ଏକଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ମୁଁ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଧି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଇଲି ଅଜ୍ଞାନତି ବିରାନ୍ଧସ୍ୟ, ମୋ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି, ଆପଣ ଖୋଲିବେ। ନା ନାଇଁ, ଜାଣିବ ନା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଯେ ତାକୁ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ସେ ସବୁ ଫୋନରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଳି ହେଇକରି ଜଳୁଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇକରି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନା, ବ୍ରହ୍ମ କିଛି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଯେ ତମେ ଖୋଜିବ? ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହବ? କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ଜନ୍ମାନାଂ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ ଦୁଜମୁଚ୍ୟତେ ବେଦଭ୍ୟାସାତ ଭବେତ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ,
आपण के मिश्र रथ महापत्र होते ब्राह्मण नुह आपण को ब्रह्म को जाने आपणकर तीनिटा विभाग कर द्विज जेतेबेले व्रत घर हो द्वितीय जन्म हो व्रत घर रे गोटे संस्कार हुए द्वितीय जन्म हुए नामकरण हुए लाही कटा हुए सेतेबेले आपण द्विज हो गले तापर कौन हुए ना आपणकर कर्तव्य हला आपण वेद को अभ्यास करेंगे वेद वेदांत उपनिषद समस्त शास्त्र को अभ्यास करेंगे वेद अभ्यासात भवेत विप्र तापर विप्र हेबे एवं जितेबले ये सब अभ्यास करी गुरुंकर आशीष पाइबे परम ब्रह्मंकर आशीष पाइबे आपण ब्रह्म को जानी पारिबे जे हाँ ब्रह्म बोली किए अछंती ये तार सहित से दिग को गले तो से बहुत तथापि मु टिके आपन कहि दोची ब्रह्म को आमे तीनोटी स्वरूप रे पाइबा गोटी हेला शक्ति स्वरूप रे गोटी हेला ज्ञान स्वरूप रे गोटी हेला आत्मा स्वरूप रे आम भितरे जो आत्मा अछंती से भी ब्रह्म से पाई निजे भगवान कृष्ण कहिचंती मामे वांशो जीव मोर अंश सी परम ब्रह्म आमे ब्रह्म आत्मा स्वरूप शक्ति स्वरूप कौन मु कथा कहूची आपण माने सुनुचंती चालुचंती बुलुचंती जो शक्ति आम भितर अछि कौन शक्ति आम के सब कर्म करूची कौन सी शक्ति जगत को धरिची जो कौन सी शक्ति ये करूची से शक्ति हेले से परम शक्ति से हेले ब्रह्म स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही ब्रह्म आपण ज्ञान अर्जन कले ब्रह्म को जानी पारिबे ज्ञान भितर ही ब्रह्म अछि तेणु से परम ब्रह्म को आमे जानिले आम पाखरे एठी मध्य भागवत भितर कृष्ण को लीला कहुछि कृष्ण तु भगवान स्वयं कृष्ण अवतारी एबे कहूले के जे कृष्ण अवतारी पुरुष भाव रे जन्म होइचंती अवतार भाव रे नुह अवतारी अवतार भितर होछि जहांकठो सब अवतार जन्म नियंती से हेले अवतारी तेणु कृष्ण भगवान स्वयं भगवान लीला एठी प्रकाश एठी आम संस्कृति रे आमे जगन्नाथ कहि परिबा चैतन्य आसिले देखिले कौन कहले अरे हे जी जगन्नाथ जी कृष्ण से ही जगन्नाथ तेणु आमे जगन्नाथ को परम आराध्य करिचे कृष्ण भी आमर आराध्य जदि आमे परम ब्रह्म तत्व देखा तेणु यही हिसाब रे देखिले आमे परम ब्रह्म को कथा ही श्रवण करुचे परम ब्रह्म को लीला ही श्रवण करुचे परम ब्रह्मंकर नाम ही नौचे सब प्रति मुहूर्त रे जदि आमे भागवत को आधार करिचे भागवत को आपण माने आधार करिसंती अर्थात आपण परम ब्रह्मंकर तत्व भितरे अछंती परम ब्रह्म को निज पाखरे रखिचंती भगवत सत्ता को निज पाखरे रखिचंती तेणु ये भगवत भितरे नानादि तथ्य आसीबो नानादि कथा आसीबो विभिन्न प्रकार गप आसीबो ए गप गुडी को आमे मध्य तत्व आधारित भाव रे बुझिबा को चेष्टा करबा तत्व आधारित भाव रे आमे जदि बुझिबा को चेष्टा करबा तेबे आमे जानि परिबा जे प्रकृत रे या भितरे कोन अछि आमे केवल गोटे गप पढ़िला भली बा गप जानला भली मु भी जगन्नाथ कथा जेतेबेले कहे स्कंद पुराण कथा मु कहि दिए बाबा एटा स्कंद पुराण केवल गप काइना ता भितर बहुत विसंवाद अछि बहुत प्रकार ये अछि या भितर मध्य अछि या भितर शुक कहिथिले परीक्षित महाराज को सी गोटे प्रकार एवं सुत मुनि जेतेबेले शौनक आदि मुनि को नमेशारण्य कहउचंदी सी गोटे प्रकार ये नानादि प्रकार पुराण भितर पुराण इतिहास नुहे पुराण तथ्य भित्तिक ये आमे खोजिले पाइबा नाही ता भितर रहिबो एवं या भितर मध्य नानादि चरित्र आसीबे भगवान सहित आमे किछि दुष्ट चरित्रंक कथा भी सुनिबा एवं आपण माने देखिथिबे जो दुष्ट चरित्र मानकर कथा या भितर आसुची से दुष्ट चरित्र आज जने दुष्ट चरित्र हिसाब रे बळी किंतु आमे तांको कहूचे कोन ना बळी हेले महादानी तांको बळी दानी नाही ता भितर एभली भाव रे पुराण को से माने करिसंती जे दुष्ट चरित्र मानकर सबु बळे भगवत रावण को कथा देखंतु रावण राम को कोन सीता को चोरी करतला काहे की ना राम का हाथ में तार पूर्व जन्म कथा जय विजय से थिले केमिति रावण कुंभकर्ण हेले ये सब कथा जोड़ी हेकि अछि तेणु आमे तांको केवल दुष्ट आत्मा कहि परिबा नाही कारण से परम ब्रह्म को संगे जोड़ी हेकि अछंती ये कथा भितरे से माने अछंती
किंतु तत्व भितर केवल रही परम ब्रह्मंकर तत्व। आज जोड़े तत्व आम आलोचना करवा। गोटे है भक्ति तत्व, गोटे है शरणागतिर तत्व। शरणागतिर तत्व एवं भक्ति तत्व ये दुईट तत्व या भितर रही केमिति रही आम ताहले से सप्तम अध्याय भितर सप्तादश अध्याय भितर को जीवा। ये हूँ अदितिंकर पयव्रत। अदिति जितेबले मन दुख कले जाकि कश्यप को कहले कले बलि बलि प्रथम हारी जाइए असुर माने प्रथम हारी जाइए बलिंकर भी मृत्यु होता किंतु दत्त गुरु शुक्राचार्य कौन करते ना सी मृत्यु संजीवनी मंत्र को से आयत करते एवं बलि को भी बंचई देते। बलि को बंचई देकरी से कौन कले ना बलि को यज्ञ करने को कहले एवं बलि से यज्ञ करी से बलियान हो गले। परम ब्रह्मंकर आशीर्वाद पाइक बलियान हो गले। से पुणी जाइकरी कह जाए जे दैत्य मानकर बल राति अधिका हुए तेणु कौन राति से स्वर्ग आक्रमण करते सी तो जहाँ एगुड़िक कथा ये कथार सत्यता केते दूर अच्छी कौन अच्छी मु जानी आपण को हिसाब से शुणी थे मु को हिसाब से कहूँ तथापि जहाँ अच्छी मो पाखे आधार जे से राति आक्रमण करके स्वर्गपुर को जय करगले इंद्र को विताड़ित करदे समस्ते पलि आसिले नानादी आड़े अरण्य बुलिले। ये कथा अदिति सही पारे कहीं पुत्र से माने सी सही पारे ना से जाकि कश्यप को कहले। कश्यप कहले अरे से तो भाई भाई कथा जदि है जदि यांक भितर युद्ध हम ताले से माने मरिबे तमे कोन से कथा ना ना मु से कथा चाहूनी किभली भाव रे ये कथार समाधान हम मो पुत्र इंद्र केमिति पुणी राजगादी पाइब आपण टिके सेही जिनिस कहंतु सेही जिनिस मु करिबी। सेति बेले अदिति को कश्यप कहिथिले पयव्रत करबा पाई बा हरिसंतोष व्रत तार विधान आपण माने सुनी सारी थिबे 12 दिन केमिति करा जाए तेणु से कथा भितर को माउ जाउनी। पयव्रत करिचंती पयव्रत करबा परे परम ब्रह्म खुशी होइचंती भगवान आनंद होइचंती हरिसंतोष व्रत हरि की संतोष करि देइचंती। से पयव्रत करबा द्वारा हरि संतोष होइचंती एवं हरि संतोष हेकरी कौन होइछि ना व्रतटीए कले तो कामना पूर्ण हम निश्चय। तू कामना करिके से व्रतटी करिथिले जोथिपाई से व्रतटी करिथिले से कामना तो पूर्ण हम। तेणु हरि कौन कहउछंती जे तमे 12 दिन विधि मते संजमे रहिला जुकते किए आमर अदिति रहिले। तेणु भगवान कहउछंती हे माता तमे जो व्रत कल मु सेतरे अत्यंत आनंदित हेछि। मु आनंदित हेछि एथिपाई जे तमे जो व्रत कल अति संतोष भाव रे मते संतोष प्रदान करी आप से व्रत करिच निष्ठार सहित अत्यंत कौन भाव पूर्ण भाव व्रत टी करिच जे भली भाव करबा कथा जे भली भाव तुमर स्वामी तुम जहां को गुरु भाव मान से जे भली भाव बतई तमे करिच। तेणु मु अत्यंत संतोष होइछि। ये कथा कहिकरी हरि कौन करथिले आपण माने से भागवत अच्छी ओडिया भागवत जगन्नाथ दासंकर यही पुरी पाखरे कपिलेश्वरपुरी घर ये तो जगन्नाथ पंचसखा भितर जगन्नाथ दास अन्यतम एवं आपण माने जानिथिबे भागवत प्राकृत बंधरे लिखिबा पाई से संस्कृत भागवत को सीधा सड़क भाव अनुवाद करना भावानुवाद करिसेंती। संस्कृत भागवत को भावानुवाद करिसेंती तेणु ता भितर अनेक तत्व पुरैछंती जहाँ कि संस्कृत भागवत रे नाही। आपण माने देखंतु संस्कृत भागवत रे जेतिकी तत्व नाही से ताठो अधिका तत्व आमर श्री जगन्नाथ दास कृत ओडिया भागवत रे अछि। तेणु अनेक तत्व से ता भितर सन्निवेशित करिसेंती एवं सी केड़े सुंदर भाव रे लिखिचंती। जेतेबेले भगवान एक कथा कहिले जे कामना तुमर पूर्ण हब आसीचंती से प्रभु निजे आसीचंती भक्त पाखक भक्त पाखरे आसिक पहुंची
पहुँचिकी सी कौन करुँच समीपे विष्णु रूप देखी जिते पहुँची जाइछन्ति भक्तर अवस्था कौन है भक्ति तत्व आसो भक्ति तत्व भक्तर अवस्था कौन हुए भगवान अवस्था कौन रहे भक्तर अवस्था कौन रहे ता आमे भक्ति तत्व उपर आलोचना करिबा किंतु जगन्नाथ दासंकर लेखारे कौन अच्छे देखि दियंतु समीपे विष्णु रूप देखी उन्मील कला बेनी आखि उठिला शोक गद गदे सिरे निवेशी पद्म पादे भूमि रे दंडवत सोई कर अंजलि सिरे देई आनंद सागरे बुड़िला निज शरीर पासरिला निजको भी पासरी देवाक पड़ो प्रभु परम ब्रह्मंकर दर्शन से स्वप्न हो पछे सुसुप्त हो पछे जतबेले मिल जीव ना निजको पासरी देवाक पड़ो ये देह जोड़िए भाव मो गुरु सदाबले कहती दयानिधि गोटे हूँ देह भाव गोटे हूँ आत्मभाव टी आत्मभाव को निरीक्षण कर तमें जदि आत्मभाव को निरीक्षण कर तमें परम ब्रह्म को परम चिन्ह ब्रह्म को चिन्ह परम ब्रह्म को चिन्ह देह भाव में रहिले आज मो देह खराब है आज मो गोड़ बिंधिला काली मुंड बिंधिला काली घरे अमुक असुविधा अच्छी आज स्त्री रागिला काली पिला माने असुविधा कथा कहले ये नानादि कथा आसो ये देह भावर कथा आत्मा भितर किछि ना साक्षी भाव में अच्छी आत्मा आत्मा या भितर नहीं आज्ञा आत्मा साक्षी भाव में अच्छी परम ब्रह्म को सांगे युक्त हवा को सदाबले अच्छी किंतु आपन को ताको युक्त करने को पड़ो से भक्ति जोग बोली यार ना दिया जोग शब्दर अर्थ कर्म जोग ज्ञान जोग भक्ति जोग जोग अर्थ संयुक्त करिवो इमिति कर्म करिवो जेमिति भगवान खुशी होकर तुम सहित जोड़ी एमिति ज्ञान अर्जन करिवो जेमिति भगवान खुशी होकर तुम सहित आसिक रही ये सबू जोग शब्द एभली भक्ति करिवो किभली भक्ति करिवो ता भक्ति तत्व रे आमे सुनिबा जानिबा किंतु कौन हैला देखंतु निज शरीर पासरिले शरीर बुद्धरु ऊर्ध्व को उठी गला परे कौन हैला तांकर देखंतु शरीर कंपिला विकले कंठ कुंठित सृजले बदनु वचन नस्पुरे प्राण होइला कंठ द्वारे ये अवस्था हो ये अवस्था हो जीव उन्मत्त अवस्था हो जीव दासिया बाउरींकर सेमती उन्मत्त अवस्था होता दासिया बाउरी जितेबाला जाइकिरी पुरी जाइकिरी फेरी आसीथिले चकानयन को देखिकी सेठी चकानयन को ब्रह्मस्वरूप दर्शन कर देथिले एठी जेमिति आसिले घर को कौन कला स्त्री भोक होउची सेतेबेले तो आदानी अंबानी नथिले एते खाद्य दवा पई बा केही नथिले तेणु भोकरे फेरिचंती भोकरे फेरिकी कहते अरे कौन अच्छी मत टे खाइबा को दे स्त्री कौन करिछि ना हांडी सुरंग पेज धला ता मध्ये साग दिसे कला साक्षात चका डोलाए गोली की बई खाइब गोली की परी खाइब बोले अरे ये तुम चका डोला देखंतु केते बढ़िया कथा सेठी चका डोला को देउचंती चारिपटे कला मझिरे दला मझिरे पुणी कला चका डोला एठी हांडी गोटे कला हांडी रे पेज टिके ता भितर सागटे थुआई से भी तांको चका डोला स्वरूप दिखाउछि काहे कि ब्रह्म दर्शन आपण ब्रह्म को जदि जानी जिवे सकल जगार सबुठी आपण ब्रह्म को दर्शन करिवे सबु जगार समस्ते आपन को एकापरि लगे शरीरटा अलग हो पारे मुहटा अलग हो पारे गोड़टा अलग हो पारे कहार केमिति आकृति अलग हो पारे स्वर अलग हो पारे किंतु ब्रह्म रूप रे जदि मु देखिबी समस्ते गोटे प्रकार समस्ते से परमात्मा संतान समस्ते से परमेश्वर संतान समस्ते ब्रह्मस्वरूप तेणु तांको चकाडोला जहाँ देखाई एठी आंडी भितर पेज पेज उपरे साग भी सेया देखाई सेठी भी तांकर अवस्था सेया भोकरे आसीचंती उन्मत्त माने एते भोकरे आसचंती केतु उन्माद हो जाइचंती अरे साक्षात चका डोला यही मु केमिति आपको गोलेकिरी खाइबी खाई परिबिनी कहकरी नाचिचंती समस्ते कहचंती पागल हो जाइछि गाँर लोक माने जमा होइचंती
आसिकी देखिचंती कहचंती अरे बुकी तू कौन करिचु तू याकू अलग अलग गोटे कदली पत्र आने अलग अलग बाढ़ी दे ये ताको खाद्य रूपे आ ग्रहण करनी कारण सेठी से चकाटणा स्वरूप देखुची तेणु जिते बड़े अलग अलग कर दि जाते दासिया बाबू भक्त भक्षण करिसेंती ये है भक्तिर लक्षण भक्ति कथा तेणु से भक्ति तत्व भितर को टिके जीवा भक्ति कौन से भक्ति तत्व भितर को टिके जीवा परमेश्वर प्रति अत्यांतिक श्रद्धा बा प्रेम है भक्ति परमेश्वर प्रति अत्यांतिक श्रद्धा आंतरिक श्रद्धा इमती खाली रे मु भक्ति करुछु मु सबुदिन भजन गाउछु मु सबुदिन जनाना गाउछु सबुदिन पूजा करुछि ताकू भक्ति कह भक्ति क्या कह जेते बेले आपण हृदयर सहित परमात्मा भक्ति रे लीन हो जिवे ये गुड़ाक सब ऊपर देखाणिया कथा ये पूजा ध्वजा भजन कीर्तन ये सब ये भक्ति मार्ग रे आसुची नवधा भक्ति भीतर आसुची किंतु भक्तिर मूल तत्व है अत्यांतिक भाव रे आपण भगवान को प्रेम करिवे भगवान को श्रद्धा करिवे ताहले ताकू भक्ति आमे कहिबा ये भक्ति भितरे कौन होउची जा श्रीकृष्ण को ये प्रेम करिसंती कृष्णंकर प्रेम रे उन्माद होइचंती पविव्रत करिसंती हरि को शांत को संतोष करिबा पई ताहले तीनिटी शक्ति को जागृत करबा को पड़ुची गोटी हैला सत शक्ति को जागृत करबा आपनकर कर्म आपनकर कर्म जदि सत्कर्म हब सदा बेले तेबे श्रीकृष्णंकर प्रेम बा भक्ति आपन करिवे मु कहली जेमति अत्यधिक सदा रखिले तीनोटी जाक जोग करबा कर्म जोग रे आपन सत्कर्म रे करिवे ताहले आपन सत्शक्ति को जागृत करिवे चित्त शक्ति को कान सत चित आनंद परम ब्रह्म कौन है कि सच्चित आनंद स्वरूप से आपण तीन जन जाक को जागृत करबा को पड़िबो तांको ताहले श्रद्धा करूछंती बोली प्रेम करूछंती बोली जानिबे आपण कर्म जोग रे जागृत करिवे सत शक्ति को चित्त शक्ति को जागृत करिवे ज्ञान जोग रे भगवान को विषय जेते ज्ञान आवरण करिवे जेते प्रकार अध्ययन करिवे जेते प्रकार विश्लेषण करिवे आपण सेते भगवानकर कथा जानिबे एवं भगवानकर आनंद शक्ति बा चित्त शक्ति बा चेतना शक्ति आपणकर जागृत चित्त शक्ति जागृत हो एवं आनंदिका जो आह्लादिनी शक्ति आपणकर जागृत हो भक्ति जोग एवं ऐकांतिक भक्ति करिवे एकदम निष्ठापर भाव रे भक्ति करिवे से जो पयव्रत कले से जदि सेतिके निष्ठारे करि न थांते तांकर व्रत भंग हो जाई थांता तांकर व्रत समाप्त हे न थांता से व्रतर जो प्रकार नियम थिला कश्यप जागो जहाँ कहितले आपण माने सुनिथिबे से नियम प्रकार जदि पालन से करि न थांते ताले हरि संतोष हे न थांते तांको स्वप्न रे हो पछे देखा देई न थांते तेणु से प्रकार भाव रे से तांको देखिचंती तेणु तीनिटी याक कर्म करिचंती ठीक व्रत समय जो कर्म करबा कथा करिचंती ज्ञान मध्य तांकर स्वामी को पाइछंती केमिति करिवे को भाव रे विधि विधान रे करिवे सेटा हला ज्ञान चित्त शक्ति सेटी जागृत हिची एवं सत चित्त आनंद शक्ति जागृत करिची निजर तेणु सच्चित आनंदर स्वरूप सचिदानंद घन स्वरूप श्रीकृष्ण जाइक पाखे पहुंचुं एवं तांको स्वप्न रे हो देखा देखा देवा द्वारा तांकर को अवस्था हेची एवं काहे से अवस्था हेची से प्रकार अवस्था पाई कौन दरकार से कथा भी आमे टिके जानिबा एठी भगवान कहउचंती जे भक्त जेतेबेले मते आपणार करिनी ई सच्चित आनंदर कथा जेतेबेले से तीनिटी जाक को जागृत करिकरी मते आपणार करिदे मु भी भक्तर हे अधीन हो जाए सेई ओडिया भागवतर कथा सेई भागवत रे ए कथा वर्णित होइछि मु आपन कहउछि मु जे भक्त पराधीन
मोतहु भक्त नहे भीन भक्तर अधीन मोई सेवक प्राय पछे थाई। केड़े सुंदर कथा। भगवान आम पछरे ठिया होइचंती आमको दृश्य होना आम जानी पारुनी कहीं भगवान अधीन हो जाइछंती बंधा पड़ जाइछंती भक्त अधीन से बंधा पड़ जाइछंती भक्त पाखरे आसिकरी अदिति पाखरे ठिया हो जाइछंती। आउ कौन कहउचंती ना भक्तटी मोहर शरीर तीले हे नाही अभ्यंतर अत्यंत प्रिय मोर भक्त मु भक्त जनकर हित। ये भगवान कर तेणु आपण जिते तीनोटी जाक शक्ति जागृत करी भगवान को ऐकांतिक भक्ति बा आत्यंतिक भक्ति जहाँ कहतु प्रेम श्रद्धा देवे भगवान आपणकर अधीन जमती अदिति अधीन एवं अदिति अधीन होकरी से अदिति पाखे पहुँची जाइछंती पहुँची गला परे जे सेठी से गीतार कथा आमे कहिबा परम मंगलमय भगवान कर अपरोक्ष साक्षात हेले मध्य आमे तांकर करुणा लाभ करिबा कहीं जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तथांस्तैव भजाम्यहम् मते जे जेमिति कि मु सेमिति ताको ता पाखरे उपस्थित हेबी मु तार फल देबी। ये कथा जेतेबेले भगवान कहिचंती भगवान कौन कहउचंती एठी आउ गोटे जिनिस अछि एठी भगवान को जेतेबेले दर्शन करिसंती अदिति आमे भगवान को दर्शन कले कौन कहूचे जेतेबेले भगवान को पाखरे जाईकि पहुंची जाउछ सेतेबेले कौन कहूचे हाथ दीटा जोड़ी ही जाउछ नले हाथ दीटा टेकी ही जाउछ शरणागति को जाउछ आग हाथ हाथ टेकी देवा माने कोन हे प्रभु मु आपनका शरण रे अछि मोर किछि निजर आउ नाही जेमती सारला दास एते बड़ ये महाभारत रचना कले किंतु से कौन कहउचंती से भगवान कर शरण को जाउचंती मुतुम पद किंकर है नीलाद्री नाथ नाही मोर अन्य केही है मुझे अनाथ कहउचंती मु अनाथ केते बड़ कथा कहउचंती मु अनाथ मोर केही नाही मु तुम पद किंकर मु तुमर पद सेवक तेणु मते टिके प्रभु करुणा कर मु एड़े बड़ कथा लिखिबा को जाउछि मते टिके करुणा कर तेणु शरणागति आसी जीव से शरणागतिर कथा आसीछि अदिति पाखरे अदिति वर्णना करुछंती सेई भागवत रे अदिति वर्णना करुछंती कोन ना यज्ञ पुरुष जगन्नाथ तो चरणे सर्वतीर्थ सर्वमंगल तोर नाम रूप अरूप सर्वकर्म शरणागत दुख हर तू नाथ करुणा सागर। अदिति भी जानी छंती जे भगवान शरणागतंकर दुख हरण करंती केड़े सुंदर कथा शरणागति को जे प्राप्त हब जे शरण रे रहिबो तार दुख रहिबोनी ये ग्यारंटी आपन देखंतु आपन गोटे थर शरणागते रहंतु हाथ टेकी दियंतु प्रभु को पाखरे आपन सांसारिक सुख समृद्धि सबु ए जो साधारण सुख समृद्धि आमे जहा को कहूचे सबु न पाई पारंती किंतु आपन को संसार भीतर चलिबा पाई केबे कोनोसी असुविधा हबो नै केबे कोनोसी अभाव रहिबो नाही आपन को शरणागति होबा पाई भगवान का शरण रे रहबा को पड़ियो आपन कहे मु तो सब करूची मुकार जदि रहिबो आपन पाखरे मु तो करूची मु तो काम करूची मु चाकरी करूची मु पेट पोसुची ए भगवान किए से तां कथा किए पचारुची ए कथा कहले हबनी भगवान सब सर्वशक्तिमान से तेणु तांकरी निर्देश रे ही सब हबो तांकरी निर्देश रे सब होउची तांकरी निर्देश रे सब होउथो आउ कोन कहउचंती सुन
आत्मा संपद बुद्धि ज्ञान तोर प्रसन्ने पांति जन कैबल्य ज्ञान संतोषे अंते परम पदे मिसे भोनाथ तोर चरण निर्भये पशिली शरण कौन करुछन्ते जा निर्भय शरण पशुचंती भगवानंकर एठी आसला शरणागतिर तत्व एठी आसला भगवानंकर शरणागतिर तत्व आपण भगवान को जदि शरण रे रहिबे ताले कौन हब भगवान आपण को कौन देबे तमेव शरणं गच्छ सर्वभवान भावेन भारत तत्प्रसादात परां शांति स्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतम् ये कृष्ण अर्जुन तुम्हें मु गोटे श्लोक कही एबे ये भगवत गीतार कथा श्रीकृष्ण भगवत गीतार कहते मो शरण को तुम जा तुम्हें अर्जुन चिंता कर ना कौन कर कौन न कर तुम्हें चिंता कर ना तुम्हें मो शरण को जाओ तुम्हें शरण को गले कौन हम ना मु सब करी तमें केवल मो शरण रे रुह सर्वधर्मान परित्यज्य जमिति कहितली मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच सेमति आउ गोटे कथा भी कहले आमे मध्य सेमिति मार्कंडेय पुराण रे जतबेले सप्तचंडींकर आराधना करुचे से शरणागतर कथा आमे आराधना करुचे शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थ हरे देवी नारायणे नमस्ते ये जो परम पुरुष अछंती परम ब्रह्म अछंती तांकर दुईटी स्वरूप अछि गोटी हैला पुरुष स्वरूप गोटी हैला प्रकृति स्वरूप तेणु आमे प्रकृति स्वरूप को छाड़ी परिबा नहीं पुरुष और प्रकृति उभय न हेले ये संसार सृष्टि संरचना ही पारि न थांता जेतेबेले विराट पुरुष परम ब्रह्म जेतेबेले जगत को आसिले सृष्टि सर्जना करिवार इच्छा नहीं से सेतेबेले एकुटिया सृष्टि सर्जना करि पारि नथिले से कौन कले ना निज नाभिरु गोटे कमल उत्पन्न करदेले एवं से कमल उपर ब्रह्मा को बसईदेले तांको आदेश देदेले तमे सृष्टि कर ब्रह्मा पड़ी गले नाना दी प्रकार चिंतार कौन केमिति करिवि केमिति सृष्टि करिवि केमिति सर्जना हब से कौन कले चारि मुखरु चारिटी पुत्र कले से चारि पुत्र सनक आदि जो चारि पुत्र से माने कहले नाही आमे ए सृष्टि रचना ये कथारे पड़िबुनी आमे योग अभ्यास करिवु काना से सब सेतबेले सत्व गुणर अधिकार ये कथा चिंता करी 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 ब्रह्मा जेतेबेले रजगुण को आधार कले रजगुण को आधार कला परे ब्रह्मा कर शरीर दुई फाल हो गला ये भागवतर कथा ये शरीर दुई फाल हो गला एवं गोटाकरु पुरुष शक्ति मनु उत्पन्न हेले गोटाकरु प्रकृति स्वरूपा स्त्री शक्ति सतरूपा उत्पन्न हेले एवं तापरे ये सृष्टि आगे चला सृष्टि कथा चलेला तेणु आमे शरणागत एपटे परम ब्रह्मंकर शरण नबा सेपटे मध्य आमे प्रकृति स्वरूपांकर मध्य शरण नौचे शरण गोटे एमिति जिनिस आमे जहां पाखे भी नहीं पारे सबू समान ब्रह्मसूत्र देखिले ब्रह्म कथा देखिले समस्ते समान स्त्री पुरुष भेद केवल शरीर रे अछि आत्मा रे नाही आत्मा रे स्त्री पुरुष रे भेद नाही तेणु आत्मस्वरूप रे देखिले आमे समस्ते समान तेणु शरणागत अछि बौद्ध धर्म रे भी आपण माने देखन बौद्ध धर्म तो शरणं तांकर प्रत्येक कथा रे बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि एठी धर्मं शरणं गच्छामि काई कहउचंती धर्म कौन ना धार एते इति धर्म जो जिनिसर धारण करिवार शक्ति अछि सी हला धर्म आमे आगरु बहुत आगरु सुनुथले गोटे गप कौन ना पृथ्वी समुद्र पानी रे बुड़ी कर अछि एवं बासुकी बोली गोटे साप अछि ता मुंड ऊपर एथु आइ बासुकी तळे मुंड हले दो पृथ्वी गळि पड़ो प्रलय हे नाही 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 ये सब किछि नाही ये केवल धर्म रूपक शक्ति परम ब्रह्मकर धर्म रूपक शक्ति
धारयते इति धर्म, जार धारण करिवार शक्ति अछि से उछि धर्म। सेतिपाई गीता कहला जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए तार धारण शक्ति कमी जीव, तो पृथ्वी रे प्रलय आसीबार सूचना आसीबो। तेणु भगवान अवतार नैतांती, अवतार तत्व भितर अछि जदा जदा से गीता तत्वर कथा। तेणु आमे शरणागति निश्चय नवा, शरणागति ननेले आमे कहार हेई परिबा नाही। आमे से भागवत को जेतेबेले आधार करिचे, आमे भागवत रे शरणागति कोन शरणागति उपरे तत्व देइचंती अति बड़ी जगन्नाथ दास ताकू मध्य देखिबा। अंतरे करई विचार से हरि संसार सार, संकट करे परित्राण जे तारे पसंती शरण। जे तांकर शरण नब से ताको संसार परित्राण करिवे। संसार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ताको परित्राण केमिति करिवे ना जे तांकर शरण, जे साधु हेतिबो कर्म रे साधु हेतिबो। पुणी शरणापन्न मानक पे आउ कोन कहिले जगन्नाथ दास, जे हरि संसार कारण तापादे पसिली शरण, रखु न रखु से जाणई ता बिनु अन्य गति नाही। हे प्रभु तो बिनु अन्य गति नाही, तमे ही शरण कर, शरण रक्षण बाना उड़ाउच, अति तपावन बाना उड़ाउच, तमे ही मते शरण कर। तमरी शरण रे रहिली, मोर अन्य कहार शरण काहा पाखरे मुंड बिकिबा को नाही। तमरी पाखरे मुंड बिकिली, तमरी पाखरे शरण रहिली। मु तोर अपराध करी शरण करी रख हरि। मु अपराध करूची, मु बेले बेले अपराध करूची, काहे ना माया संसार भितर अछि, माया भितर बुड़ी के अछि। लोभ मोह माया मंद छंद द्वंद्व छटा जिनस भितर मु बुड़ी करी अछि। तेणु मु अपराध करूची, मु अपराध करिकरी मध्य तोते शरण जाउची, शरण नेउची तोर, तमे ही रखिबो हरि, तमे ही रखिबो, आउ केही रखि पारिबे नाही। ये कथा अनेक अनेक क्षेत्र रे विभिन्न विभिन्न स्कंद रे विभिन्न विषय को नेइकरी ये कथा गुडी को वर्णना हेछि। आ गोटे कथा देखंतु केते सुंदर लेख। तो पाद पद्मे अविरत निरते थिब आंभ चित, तोर स्मरणे आंभ मन दंडे न छाड़ू भगवान। श्री कृष्ण वासुदेव हरि परम आत्मा तु मुरारी, प्रणत जन क्लेश हर नम गोविंद दामोदर। तेणु श्री कृष्णंकर शरण जेतेबेले नहीं गले किए अदिति, सेतेबेले भगवान भी क्या कौन कहउचंती सुन, भक्तर भगवान ना, भक्त तांकर अधीन हे गला, भक्त तांकर शरण नहीं गला। तेणु भगवान कौन कहउचंती ना, सुण अदिति वेद मात मु जाने तोर मनोरथ, बळी जे स्वर्ग बळे नेला विकळे इंद्र पळाइला। ए सप्त अष्टम स्कंद सप्तदश अध्याय कथा ये। तोर पुत्रंकु भय नाही ए कथा भले मु जाणई, तुझे मोहर पाद जुगे से विलोपय व्रत मार्गे, से कथा अन्यथा नहिब। कर्म करुच परा, पयव्रतटा गोटे कर्म कले से न कर्मणि बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो कहिचंती कर्म करुचु, पयव्रत करिचु, ता फल पाइबु, ता फल निश्चय पाइबु। तेणु आपण माने सत्कर्म करंतु, कर्म जोगरे रहंतु, ता फल पाइबे। एबे संगे संगे पाइबे
कि आउ 10 दिन पर पाइबे कि वर्षे पर पाइबे से कथा चिंता करते पाइबे निश्चय। यहाँ मुझे कहूँ मो अनुभूति कहूँ मो अनुभव कहूँ कर्म करते सत्कर्म एहा जानती ब्रह्म शिव तपे तोषी अछु ए से कथा अन्यथा नहिब एहा जानती ब्रह्मा शिव मो ग्यारंटी कौन हम ब्रह्मा शिव ग्यारंटी देवे जानी जे आपण सत्कर्म कले से कर्मर फल निश्चय पाइबे। तपे तो से अछु मोते इंद्र संपद रक्षा अर्थे तोर पुत्र को मु रखिबी शत्रुंका भय निवारिबी निश्चय रखिबी देवकूल तो स्वामी संगे करे कर मेल। देखंतु भगवान निजे भक्तों कथा शुणिले कहीं शरणागतर कथा शुणा भगवान कर्तव्य शरणागतर कर्तव्य कथा शुणिक सी उपाय भी देले जे मु रखिबी तो पिला मान तू जो कामना करिचु प्रयव्रत करिचु मु से कथा जानिली तो पिला मान को तांकर स्थान मु फेरेबी किंतु तू तोर स्वामी कश्यप ऋषि सांगे मिस कहीं कथा कहले ना से सृष्टि तत्वर कथा ये शुक ए कथा कहते शुक उपाच तत्क्षणे होइले अंतर शुण परीक्षा नृपवर एमंते विष्णुर वचने अतिथि जानते तो समने आनंदे प्रभु ऋषिकेश कश्यप शरीर प्रवेश अदिति गर्भरे संचार से कथा जानी वेदवर रजनी काले ब्रह्मासी अदिति निद्रा स्थाने बसी गर्भ को चाही प्रजापति आनंदे कले दिव्य स्तुति। आपणकर ये जो सप्तदश अध्याय तथ्य ये शेष कौन हेले भगवान जिते शरणागत को शरण रक्षा करबा पाई भगवान कौन कले सी आसिकी कश्यप ऋषिंकर देहरे तांकर तेज को मिसई इठी गोटे कथा मन पड़ुची बोधे हाँ समय अच्छी मुझे कहीदे जो शुक मुनि आरंभ कले परीक्षा को ए सुत मुनि आरंभ कले शौनक आदि नमेशारण्य ये भागवत कथा आरंभ कले से 6टी प्रश्न पचरा आपण मैंने जानी से कथा से 6टी प्रश्न भितर गोटे प्रश्न थिला जे परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण रूप में वासुदेव और देवकी गर्भरे कहीं जन्म भगवान क्या गर्भरे जन्म ने कौटी प्रकट हेबे सी सब तांकर इच्छा अधीन किंतु सी जहां को माता पिता रूपे करेंगे ये तो ये लेखा है जे कश्यप देहरे किए पशिले भगवान निजे तांकर शक्ति को प्रवेश करैले सेमती देवकी गर्भरु से प्रकट हेले ये जो सृष्टिर जो प्रक्रिया आम मानव माने आम जानीचे सृष्टिर जो प्रक्रिया से प्रक्रिया साधित तो हुए ना मु जानी जी मात्रा रे मो गुरु ठारू ज्ञान पाई इति भगवान निज शक्ति को संचारित करती एवं प्रकट होती। ये जो प्रश्न 6टी भितर से थिला जे जीवर एकमात्र श्रेय कौन
एवं द्वितीय प्रश्न थिला जीव की प्रकार कर्म और ज्ञान द्वारा आत्म प्रसाद लाभ करिब। तृतीय प्रश्न थिला कहीं से देवकी आउ वसुदेवंकर गर्भरे जन्म हेले। चतुर्थ प्रश्न थिला जे तांकर लीला कौन कौन टिके हमको कह। ये भली भाव में 6टी प्रश्न जो पचारि थिले से 6टी प्रश्न उत्तर दौ दौ समग्र भागवत रचना हला। ये भागवतर सारमर्म हला से 6टी प्रश्न। एठी भी सेमती एक प्रश्न आसिला। एठी भगवान अवतार नेबे, वामन अवतार गोटे प्रधान अवतार भगवान नौचंती। एठी वामन रूप रे आसीबे। बलि मध्य भगवानंकर अति प्रिय, तेणु बलि की मारिबे नहीं, बलि की पाताल को चापिबे। एवं देखंतु भगवानंकर पदरणु टिके पाइबा पई, पदस्पर्श टिके पाइबा पई कोटि जन्म तपस्या करूछंती मुनि ऋषि माने, किंतु बलि केते भाग्यवान मुंड को देखै दैछि। तृतीय पाद कोउठी थोइबी, मो मस्तक रे थो, मो मस्तक रे थो बोली कहि दैछंती। से सेतबळे मस्तक रे थोइ दैछंती, सेतबळे पाताल को जाइछंती। काना भगवान भी जानिछंती बलि बलियान हेकरी इंद्रपद लाभ करिथिला बा देवता को विताड़ित करिथिला। कारण बेले बेले देवता माने मध्य देवता और परम ब्रह्म को भीतर टिके तफात अछि। देवता सत्वगुणर अधिकारी, किंतु समस्त गुणर अधिकारी नुहंती से। हैं तेणु समस्त गुणर अवश्य एक येटा को मो गुरु मना करंती जे जगन्नाथ जे 16 कला तहु कला नंदबला एटा ठीक नुहे कहबोनी कोठी। हैं तेणु आमर एठी गोटे कलाहाट द्वार अच्छी जगन्नाथ मंदिर, सेठी 16 कला जाक थाए बोली कहते। तेणु से जिनिस अलगा, क्या 16 कला क्या ना, किंतु अनेक देवकला अच्छी। देवता मान पाखे संपूर्ण न थाए, परम ब्रह्म पाखे जो ऐश्वर्य शक्ति थाए, जो 16 कलार परिपूर्ण होती थांती देवता मान पाखे। से देवता मान आसी थांती तांकर भिन्न भिन्न कर्म संपादन करिबा पाई। अवतार माने आसी थांती गोटे गोटे प्रकृत कर्म संपादन करिबा पाई, तांको गोटे गोटे निर्देश कर्म पाई प्रेरण करा जाए, से माने सेति पाई आस्ता। तेणु देवता आउ ये जो अवतार ये तत्व गुड़िक हला अलगा तत्व। तेणु देवता मानकर मध्य गोटे गोटे बेले टिके टिके कर्म रे बा ज्ञान रे तांकर टिके एपट सेपट घटे, विशेष तो इंद्रंकर। तेणु इंद्रपद आपण माने जानिथिबे इंद्रपद स्थायी नुहंती। आपण आपण मध्य काली चाहिए इंद्र हो पारे। आपण कर्म ज्ञान भक्ति सब जोग जदि ठीक रहा आपण भी जाकर इंद्र हो पारे। तेणु बलि जाकर इंद्र है एटा बड़ कथा नुहे, किंतु गोटे बापांकर हेकरी मध्य ये जो सत्व रज तम तीन गुणर जो चली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, से परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं गुण आधार रे आपण पाखरे जदि सत्व गुणर प्राबल्य है तेरे आपण को देवतुल्य लोक कहे एटा देवतुल्य अमुक बाबू देवतुल्य, तांकर आचार व्यवहार आचरण देवतुल्य। कहीं कौन आपण पाखे से गुणर विकास आपण पाखे से गुण आसी, सी भगवान आशीष रु आसू, गुरु आशीष रु आसू, जहाँ आशीष रु आसू बा आपणकर कर्म ज्ञान आउ भक्ति जोग द्वारा आसू, आपण पाखे से गुण विकसित होइछि। विकसित हबारु आपण देवतुल्य होइछि। तेणु बलि जे एठी देवता को हरई देला, देवता को एना देवता को गुण रे किछटा दोष थिला, तेणु इंद्र तांको पद हरई थिले। पुणी प्रभु कृपा करिले इंद्र पद इंद्र पाइबे, कहीं शरणागति हबार अच्छी। माँ शरण हेले, माँ शरण नेले एवं पो पाई माँ शरण नेले। एभली भाव रे जेतेबेले प्रभुंकर इच्छा हब, परम ब्रह्मंकर इच्छा हब, परमेश्वरंकर कृपा प्राप्ति हब, आमे आमर सब कर्म ठीक भाव रे करबा को पड़िबो। ठीक भाव रे जेतेबेले सब कर्म करबा सेतेबेले कर्म आमर जो सत्संग ये गोटे सत्संग, ये सत्संग प्रणति भूमि करुछंती आपण माने समस्त योगदान करुछंती। ये सत्संग गोटे सत्कर्म, ये अनिर्वाज्य। ये नवदा भक्ति भितर समय अच्छे मुझे कही दूची। ये नवदा भक्ति भितर अच्छे काली भी आलोचना होता जो श्रावण मासरे जाउचंती काउडिया, ये नवदा भक्ति भितर को केमिति छाना करूचंती।
माने आमे कर्म करिबा ताको विकृत भाव रे करिला नवधा भक्ति भितर रहिला श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन ये नौटा प्रकार भक्तिर प्रकार भेद ये नौटा शुणिबा आपण माने आज से कर्म करूछन सुनुछन ये भक्ति मार्ग रे आपण अछंती वर्तमान समस्ते आपण भक्ति मार्ग रे अछंती श्रवण मध्य ये भक्तिर प्रथम सोपान ये श्रवण हला प्रथम सोपान रे आपण जेतबेले हबे आपण जेतबेले जेते कथा परम ब्रह्मंकर तत्व सुनिबे भगवानंकर तत्व सुनिबे भागवत कथा सुनिबे जे के ग्रंथ भगवान से ग्रंथ स्वरूप रे परम ब्रह्म तांक कथा आलोचना करिवे सुनिबे तेणु आपण माने श्रवण भितर अच्छा तापर कीर्तन आपण माने कीर्तन आजिकल कीर्तन मु काली देखुथली यूट्यूब रे कीर्तन हिंदी फिल्म रो ये स्टाइल रे होछ एटा को रीति रे लिखाई छी को नीति रे लिखाई छी आपण मानकर सबु पई गोटे नीति अछि गोटे रीति अछि नियम अछि से प्रकार करिवे आपण माने हरे कृष्ण हरे राम को जदि सेही शैली रे न भजिबे ताले आपण पाइबेनी आपण दुई हाथ टेकिकरी चैतन्य काहे कि नाचुथिले शरणागति पाई नाचुथिले ना तेणु तांकर आखिरु लुह बहुतला देहरे उताप बढ़ी जाउतला आपण माने जानि थाइथिबे जो माने अलारनाथ दर्शन करिथिबे एई जेतेबेले अनसर घरे जगन्नाथ रहंती अलारनाथ दर्शन खुले सेतेबेले आपण अलारनाथ मंदिर रे देखिथिबे चैतन्य लंब होइकरी पड़ी जाइचंती एवं तांकर दी कोहुनी दी आंठू पेट सब गुड़ाक पथर लगी से पथर तरली जाइछि काहेकि तांको देहरे भगवान का नाम कीर्तन करी 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 से कौन होइचंती ना इति तेजस्वी हो जाइछंती एते शक्तिमान हो जाइछंती पथर भी ये भक्ति रे तरली जाए सी हला कीर्तन ये जो प्रकार जाउछंती से कीर्तन नु ये कीर्तन ना रे अपसंस्कृति आसुची सेगुडी को आमे मना करवा उचित आमे तांको मना करवा उचित स्मरण प्रभु का नाम स्मरण करवा प्रत्येक समय आपण मो आम पंथारे बा निगम ये रे परंपरा रे गुरु कहते गोटे अजपा अच्छे से हूँ अजपा अजपा कौन आम जप करुचे आम गुरु गोटे मंत्र देते आम प्रतिदिन मालारे हो ये हो जप करुचु जे से मंत्रटी जप करुचे से मंत्रटी एभली भाव में जप कर गुरु कहते अहरह जो सोहं साधना से मु सोहं साधना करी से मंत्रटी सदाबले आपण मन में चली सेटा को अजपा कहते जप तो आम हाथ में धरीचे करुचे कही चलीचे करुचे किंतु ये हला अजपा ये अजपा हला स्मरण ये हला स्मरण शक्ति एवं पाद सेवन तो आजकल समस्ते भूलीगले किंतु से विराट पुरुष को देखंतु बा विष्णु को से अनंत शयन रूप को देखंतु लक्ष्मी छाड़ी नाहंती सदाबले लक्ष्मी पाद पाखे बसुचंती एवं पाद को चापुचंती जय जगन्नाथ एवं अर्चन माने पूजा करिबा जहा जहा थिबो आपण पाखे प्रभु कहना मो पाई से वृंदावन पेड़ा मगई कर दियो कि कौठू कौन आनिक दियो जहा पत्र फूल पुष्प जहा आपण पाखे रही आपण ताकू नहीं करी शुद्ध मन रे भगवान पूजा करंतु अर्पण कर वंदना तो निश्चित भाव रे आपण माने करूचंती अति सुंदर भाव रे ओंकार शब्द कले प्रणव उच्चारण कले एवं नानादि प्रकार भजन कीर्तन करुचंती वंदन करुचंती प्रभु को नाम सदाबले वंदन करुचंती दास्य भाव हनुमान को शिखवार कथित अच्छी मु शुणी अनेक प्रवचक कहती जे थरे कृष्ण हनुमान पाखे कहीं हनुमान हेले चिरंजीवी सात चिरंजीव भीतर हनुमान हेले चिरंजीवी कृष्ण थरे हनुमान पाखे उभा होकर पहुँचले हनुमान तांको नमस्कार कले ना कृष्ण कहले अरे मु पूरा स्वयं भगवान मते तमे नमस्कार करो ना ना मु तो चिन्हिनी
ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁର ଦାସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇଏ କରିବି? ନା ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ସେଇ, ନା 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 ନା, ତମେ ସେଇ ରୂପ ଯଦି ଦେଖେଇବ ମତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭକ୍ତି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଦାସ୍ୟ। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁ, ମାନେ ଆପଣ ଶରଣାଗତିର ଶେଷ ଜିନିଷ। ଇତି ଶରଣରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ କେହି ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ସଖ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ତ ଆମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛେ। କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ, ସେ ସଖା ଭାବରେ ଥିଲେ। ସମୟ ହବ ପ୍ରଣତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 12 ହେଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବଳରାମ ଦାସ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ସଖା ଭାବରେ ଧରଣ କରୁଥିଲେ। ପରମ ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କେହି ପାରିବେନି, ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଦାସିଆ ବାବୁଙ୍କୁ କେହି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭାବରେ ଯେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ, ସେ ସଦାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବା ଜାଣିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ବସିକି। ଏ କଥା ଇତିହାସର କଥା, ଏକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି, ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଖା ଭାବରେ ଏତେ ଦୂର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ସେ ସ୍ଥାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯେମିତି ଭାଗବତ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପଠିତ ହଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସେମିତି ଘରେ ଘରେ ପଠିତ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଗଲେ ଚାରିଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶୁଣିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା, ଇଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି, ମା ତୁ ଟେରିଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଟେରି? ନା ତୁ କୁଆଡେ ଚାହୁଁଛୁ, କାହାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହାକୁ ଦଉଛୁ, କାହାକୁ କଣ କରୁଛୁ, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଏପଟେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେପଟେ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଭାବଟା ଜାଣିପାରିଲେନି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଭାବଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ବଳରାମ ତୁ ମତେ ଟେରି କହୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ। ନା କଣ ମା ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ? ନା ତୁ ଭାବିଛୁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ହେଲେ ତୋର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯାଏ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ତତେ ବିତାଡ଼ିତ କଲି, କାରଣ ଏଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ତତେ ବିତାଡ଼ିତ କଲି, ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ, ପଞ୍ଚୁକୋଶୀର ବାହାରେ ରହିବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେୟା ହେଇଛି। ବଳରାମ ଦାସ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏରବଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ଆର୍ତ ଭାବରେ, ଅତି ଶରଣାଗତିରେ ଆର୍ତ ଭାବରେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି, ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାହାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ନା ନା ନାଇଁ, ମୋର ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ମତେ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆରେ ଆରେ ବଳରାମ ଦାସ ଡାକୁଛି କାହିଁକି? ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯିବ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଅଭିମାନ ଅଛି ଯେ ମତେ ବଳରାମ ଟେରି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଯାଇକିରି କହିଦେବି, ଦେଖ ବଳରାମ ମୋ କଥା ଠିକ ହେଲା, ତୁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯିବ, ହଉ ଆସ, ଭଲ କଥା। ଦି ଜଣ ଯିବା। ଦି ଜଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସିଲ? ନାରେ ବଳରାମ ଭକ୍ତ ମତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆସିବିନି କେମିତି? ନା ମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛ? ନା ହଁ, ମା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି କେଇଥିପାଇଁ? ତତେ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ। ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଟେରି ବୋଲି, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି।
तोर श्रीक्षेत्र रे मृत्यु हबनी तू श्रीक्षेत्र बाहर मरिबु एवं श्रीक्षेत्र बाहर मले तू आउ मोक्ष पाइबु ना माँ कौन कहे मला बेले भी सत कथा कह पड़ू तू जो टेरी की से टेरी रही तू देखी पार्लु नहीं अरे कौन तोर मृत्यु सज्जा तू पुणी मत कहू टेरी ना हाँ माँ कहवा को बाध्य हो आलो माँ श्रीक्षेत्र कौटा लक्ष्मी कहले श्रीक्षेत्र हूँ पुरी जो नीलगिरी नीलाचल धाम पुरी हूँ श्रीक्षेत्र नाई 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 मो मतरे श्रीक्षेत्र हूँ जो लक्ष्मी नारायण एकाठी अछंती सेटा हूँ मो पाई श्रीक्षेत्र तमे एठी लक्ष्मी नारायण अछंती लक्ष्मी स्वरूपा तुमे अछ माँ अछंती बापा अछंती एटा मो पाई श्रीक्षेत्र आज मोर श्रीक्षेत्र रे ही मुक्ति होउची आ मो मुक्ति निश्चय पाइबी तेणु माँ ते अशेष भाव मु प्रणाम करुछि जे तू आसिलु आज जगन्नाथ संगे लक्ष्मी से बुझीचंती कहले अरे भक्तर भाव केते मिछरे मु यहाँ पर रागुथली ये केते भाव रे मते रखिछि ये आमे कहूनी कहे कथारे कहे उड़िया घरर कथारे कहे लक्ष्मी टेरीटे झीटे जन्म हेले जे टिके टेरा हेतु आमे तो कहे लक्ष्मी टेरी तेणु ये जो कथा ये कथा भितरे जो रस अच्छी से रस को आमे आज पान कले वर्तमान से भगवान स्तुति करदबा ब्रह्मा जो स्तुति करथिले ब्रह्मा कौन केतबेले करथिले ना आसीथिले अदितिंकर गर्भ संसार हेछि बोली जानिथिले ब्रह्मा जे अदितिंक गर्भरे स्वयं विष्णुंकर शक्ति अछि से वामन अवतार रे जन्म हेबे तेनु से गर्भ को देखिकरी जो स्तुति करथिले सही स्तुति आमे टिके करदबा समस्ते आपण माने मने मने से स्तुति करंतु जय अनंत तोर नाम नमो नमस्ते त्रिविक्रम नमो ब्राह्मण भागवत नमस्ते त्रिगुण अर्जित एमंत करी नाना स्तुति निज भुवने प्रजापति आनंद ब्रह्म मने ब्रह्मा गला भूषण राजन विष्णु लीला भाषा प्रबंधे भागवत पहिला विप्र जगन्नाथ बामन रूप एबे धरी एबे विष्णु जे बळी की छळीबे विष्णु जे बळी की छळीबे बामन रूप धरी एबे विष्णु जे बळी की छळीबे बळी की मारिबे लिखि नांती जगन्नाथ दास तांकर ये प्राकृत जो भागवत करिसंती प्रत्येक शब्द को मध्य केते सुंदर भाव रे चयन करिसंती आपण देखंतु बाली की छलना करी छलिकी पाताल को चापी देवे कहीं से स्वर्ग अधिकार करितला भगवान समस्त को पाए दयालु आज आपण मान समस्त को से परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण और श्री जगन्नाथंकर कृपा प्राप्त हो ये की कामना करुछि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितायां वैयासिकां अष्टम स्कंदे विष्णु अदिति गर्भगते नाम 17 अध्याय समाप्त। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ठीक 8:20 समय अनुसार मुसारी देछि आपण मानकर करुणा पाइछि आपण मानकर साथी पाइछि सेथिपाई निजको कृतार्थ मनुछि आपण मान समस्त को धन्यवाद देगिरी मो रहउछि। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम आपण को आपणकर आज ये जो आलोचना रे आमे सुनुथुलु आ समस्त भी एठी सुनुथिले जे आज गोवर्धन भाई जम नमस्कार। आज आमे सुनु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत महापुराण ये अष्टम स्कंदर 17 अध्याय
जी अति सुंदर भाव रे भागवतर भक्ति तत्व आ समर्पणर तत्व कथा एवं तांकर अनुभूतिर कथा तत्सहित तांकर परम पूज्य गुरुदेवंकर कथा मध्य से अति सुंदर भाव रे प्रांजल भाव रे अति आनंद रे भाव गदगद होई से तांकर कथा सब एठी प्रकाश करुथिले जहा आमे समस्ते सुनी अति आनंदित हेबा सह भगवत चरण रे शरणापन्न आमे हिचु आउ ए भगवान कर ए कथा शेष रे ब्रह्मांकर जो स्तुति अति सुंदर भाव रे करिथिवारु आजिर पूज्य पंडित प्रवाचक श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक पंडित जी को मोर सभक्तिक प्रणाम। जय जगन्नाथ। आज पंडित जी ये कथा उपरे परिवार पक्षरु पंडित जी को कृतज्ञता ज्ञापन करने आम सहित उपस्थित अच्छा आम परिवार सह निरंतर भाव रे भागवत कार्यक्रम रे एवं गीता कार्यक्रम रे से भी व्यासासन रे उपवेशन करी विभिन्न अध्याय को आलोचना करती पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय। मु पंडित जी को निवेदन रखी आज पूज्य कथाभ्यास को जी व्यासासन विमंडित हो आमको दीर्घ 1.5 घंटा धरी भगवत कथा को कहते आ ये अध्याय को आलोचना करिसेंती निवेदन रखिबे आज पूज्य पंडित जी को शुभेच्छा कृतज्ञता ज्ञापन करिवे। पंडित अनादिचरण महाली महोदय सुस्वागत आज्ञा। देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे पूजामूलं गुरुपादं ध्यानमूलं गुरु मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुपादं अर्धमात्रा गुरुरूपं बिंदु ब्रह्मं गुरुवाक्य ओंकारं मुख्य श्री गुरु चरणारविंद। ओम नमः सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी गोपाल। आज साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर आनुकूल्य आयोजित सांध्य सत्संग यही सांध्य सत्संग रे पौरोहित करिथिबा आमर सभापति देवेंद्र नायक महोदय एवं संचालिका तथा संपादिका पूज्या प्रणति महोदया महापात्र महोदया एवं आजिर कथाव्यास डॉक्टर दयानिधि त्रिपाठी। आज्ञा मु 2 दिन है देखी नी व्हाट्सअप ना मु भी आज ये शुभेच्छा कार्यक्रम में बोधे जोग दे पारि न मु तो विलंबर जोगदेली तथापि किए आमर ओंकार ध्वनि करिसंती मु जानिनी आउ खाली एति देखदेली डॉक्टर दयानिधि त्रिपाठी जा हो अहोभाग्य आमे जड़े संस्कृति प्रेमी आध्यात्मिक प्रेमी जगन्नाथ संस्कृति गवेषक जहाँ को आमे आज व्यास रूप में पाइछु एवं आज 50 रु ऊर्ध आमर सत्संग प्रेमी भाई भौणी माने उपस्थित अछंती भारी खुशी लागिला। एवं आमर बड़ भाई पंडित श्याम सुंदर मिश्र एवं बड़ भाई गोवर्धन मिश्र एवं माँ आमर संयुक्ता माँ शक्तिपद मिश्र बहुत 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 ज्ञानी गुणी अच्छी। मु थरे कही जे ये हूँ एक साहित्यिक कविबंधु परिवार एक कल्प वृक्ष यार प्रत्येक पत्र मनस्कामना पूर्ण करे एवं सेमती साहित्यिक कविबंधु परिवार एमिति एक सत्संग एमिति एक कार्यक्रम जार प्रत्येक सदस्य जड़े 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 पंडित जड़े जड़े व्यास। आज मुझे जोगदेली मु तो पूर्व अध्याय भी भल भाव शुणी पारि नथिली
ଅଦିତିଙ୍କର ପୟବ୍ରତ କଥା ଆକା ଦେଖନ୍ତୁ। ମରିଚି ନନ୍ଦନ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଅଦିତି ଏବଂ ଦିତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକ ଗର୍ଭରୁ ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଇ ଭାଗବତ କହିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବମୁଦିୟ ସଳଖି। ଦିତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଅସମୟରେ କଶ୍ୟପକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଅଦିତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପରାହୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ପୟବ୍ରତ କର, ଯାହା 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କେମିତି ପୟବ୍ରତ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ତୃଣଶଯ୍ୟା କରିବେ, କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ପୟବ୍ରତ କରିବାରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ କରୁଣା ସାଗର। କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତିନି ତୁ ମୋତେ କିଛି ଦେ, ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳତୟଂ ଯମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତେ ତଦହଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରହୃତଂ ଅଶ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନ। କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କିଛି ଦେ, ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେ, ପତ୍ର ଦେ, ତୋ କରପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେ, ପୁଷ୍ପ ଦେ, ତୁ ତୋର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ରୂପକ ପୁଷ୍ପକୁ ଦେଇଦେ, ଫଳ ଦେ, ତୋର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦେ। ତୟଂ ଏବଂ ଜଳ ଦେ। ଜଳ କୋଉ ଜଳ ନା ଯାହାର ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଜଳ ଦେବା ନା ଆମେ ଆମ ଆଖିର ଜଳରେ ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପଦ୍ମକମଳକୁ ଧୋଇଦେବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ, ସେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଦିତିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପରେ ବଳିକି ଛଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ବଂଶରେ କୌଣସି ଦୈତ୍ୟକୁ ଆଉ ବଧ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଛଳୟସି ବିକ୍ରମଣେ ବଳି ମଧୁତ ବାମନ ପଦ ନଖ ନିର ଜନିତ ଜନ ପାବନ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ସେ ବଳିକି ନ ମାରିକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ଏହା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ନୁହେଁ? ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା। କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ପରିତ୍ରାଣୟଂ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍କୃତ ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ କରନ୍ତି ନା ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି। ଧରାବତରଣ କେମିତି କରିବେ ନା ସ୍ଥୂଳରେ ହେବାକୁ ଦୟ ଜନନୀ ଜଠର ଆଶ୍ରୟ। ଆଜ୍ଞା ଏରୋପ୍ଲେନଟା ଆସିବ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି କୌଣସି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମାତୃ ଗର୍ଭ ଦରକାର, କାରଣ ବିନା ମାରେ ଭଗବାନ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ये मातृजाति केते मोहनिया केते वंदनिया केते पूजनिया से तो कहुई जत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता से ठाकुर अनुकूल थे कही से थे आकाश को निरीक्षण करुछंती जड़े भक्त पचारा आपण कौन देखुंती ना हम शुद्ध आत्मा चाहिए मु गोटे शुद्ध आत्मा चाहूँ कहीं ना यही अंतरिक्ष रे सहस्र सहस्र महान आत्मा घूरी बुलुंट किंतु कौन सी गोटे शुद्ध आत्मा बा गोटे मातृगर्भ मिलूनी ओल्हेबा कारण तामाने एथुरु प्रमाणित होउची वर्तमान बहुत दिव्यात्मा सदात्मा अछंती घूरी बुलुंट से माने पृथ्वी पृष्ठ को आसवाक एवं गोटे से भली मातृगर्भ से माने पाई पारुना तेणु जदि माँ माने यही भगवतीय संध्या कार्यक्रम जोग देवे अभिप्रेतित हेबे अनुप्राणित हेबे अनुग्रहित हेबे एवं अवगाहित हेबे ताहले प्रति घरे घरे यशोदा जन्म हेबे प्रति घरे घरे देवकी जन्म हेबे प्रति घरे घरे कौशल्या जन्म हेबे एवं राम आसबे कृष्ण आसबे बुद्ध आसबे बामन आसबे समस्ते आसबे थोड़ा को अवतरण करेंगे तेणु आमे यही जो सांध्य कार्यक्रम साहित्यिक कविबंधु परिवार जो आयोजन करिछि ताधरे आज आमर डॉक्टर दयानिधि त्रिपाठी जो भली आमको विभिन्न भावात्मक कथा कही केमिति से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर कथा कहले माँ जोगमाया प्रकृति रूपिणी केमिति जीव आउ परमर मध्य रही एवं से एवं जीव एवं परमकर मिलन कराउछंती अति सुंदर तत्व अति सुंदर तथ्य से कहीथिले एवं जहा आमे भगवत आलोचना करुछे ताधर अछि कोन ना तत्व अछि एवं तथ्य अछि जोटी तत्व नाही जोटी तथ्य नाही से आलोचना निरर्थक तेणु आज जे भली भाव तात्विक आलोचना से करिछंती एवं जेपरी से तत्वपूर्ण आलोचना करिछंती तांको जेते धन्यवाद देले कम हबो एवं से सब बेले कहिछंती जे भक्ति तत्व कथा शरणागत कथा कहिछंती कारण जणे शरणागत न होई पारिले जणे भक्त होई परिबनी प्रभु कहिछंती सर्वधर्मान परित्यजं मामेकं शरणं व्रजं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचं 700 श्लोक रे यही गोटाए श्लोक रे ही सबुजाक मीमांसा अच्छी मात्र यही गोटाए श्लोक रे अष्टादश अध्याय यही 66 नंबर श्लोक रे सबुजाक समाहित हो जाइए जिते अर्जुन पचारि मत आउ कि कहतुनि मु सब जानी सारे मोर कौन करने को अच्छी मत काली कहतु ना तू सबू छाड़दे तू मो शरण को आसी जा तेणु जी शरणागति हो जाए भगवान ता पाखरे निजको बिके दियंती गोटे छोट कहानी जड़े शिव भक्त शिव प्रसन्न हेले से कहले बाबूरे तू मते कौन बर मागुछु मागे से कहला प्रभु मु तो आपन को पूजा करुछि मु आपन को किसी बर मागे जानिनी ना जा तू घर बुझी आसु घर आसला बापा कहला मु भारी दरिद्र रे जीवन सारा बितेइछि मोर किछि धन दरकार माँ कहला बापा रे मु तते जन्म करिछि किंतु आजन्म अंध मु तते आजाके देखि पारिनी मु खाली चाहूँ तो टिके देखिबी स्त्री कहला मो कोल शून्य प्रभु को कहब मते गोटे पुत्र संतान देवे क्या पे से बर मागे माँ पे मागे ना बापा पे मागे ना स्त्री पे मागे निज कथा तो छाड़ आसु 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 बाटे जड़े विज्ञ देखा मन दुख कर कहले कौन ना ये गोटा कथा ना हाँ तू एमती बर मागबू जो थे कि तो बापांकर दारिद्र दूर हम
ମା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବ। ନା କେମିତି? ନା ଖାଲି ଶିବଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉ, ମୋ ମା ଦେଖୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ବର ମାଗିଥିଲେ କେ ନା ସାବିତ୍ରୀ ଯମଙ୍କୁ, ଇଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ, ମୋ ପୁଅ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉ। ଆରେ ପୁଅ ସିନା ହେଲେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବ, ପୁଅଟିଏ ଆସିଲା ସୁନା ଥାଳି ଯେତେବେଳେ ହବ, କୌଣସି ଦରିଦ୍ର କେବେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବନି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନୀ ହେଇଥିବ। ବାପାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ବି ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ବର ବି ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମା ଦେଖୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ବି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ କିଛି ମାଗେ ନା। ଇଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ଏକାଙ୍ଗ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ମହାଭାରତ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା। ମାଙ୍କୁ ସେଠି ଟେରି କହିଥିଲେ, ମା ତ ବୁଝିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଭକ୍ତି ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ମରଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅପତରାରେ ମରଣ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ବାଣ ବଳରାମ ଦାସକୁ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ମା? କ୍ଷେତ୍ର ତ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। କାରଣ ନାହୋ ବୈକୁଣ୍ଠେ ତିଷ୍ଠାମି ଯୋଗୀ ନା ହୃଦେ ନଚ ମଦ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯତ୍ର ଗାନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ମୁଁ କୋଉଠି ନଥାଏ ହେ ନାରଦ, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମତେ ଗାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଏବଂ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯୋଉଠିକି ଭଗବାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି, ସବୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସାଧୁ ସଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଭାଇ, ଆଉ ବ୍ୟାସ ଆମର ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ ମହାଶୟ, ମା ପ୍ରଣତି ମା ଏବଂ ମା ସଂଯୁକ୍ତା ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବସୁଦେବାୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଦିଏ, ଭବ୍ୟ କରିଦିଏ ଆଉ ମୋହନୀୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ। ସବୁଠୁ ନିଆରା ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପରିଚାଳନା। ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ଦେଇ ପଛଟି ଆଣନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ ତ, ଲାଗେ ପରିବାର ପରି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେତେ ଦେଲେ କମ ହେବ। ଗୀତା ପରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପରେ ଅନବରତ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଝଡି ବର୍ଷା କିଛି ବି ରୋକି ପାରୁନି ଆମ ଭାଗବତକୁ। ଏଇଭଳି ଚାଲିଥାଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମନା କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ କାମନା କରିବି। ସେ ନିହାତି ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଶବ୍ଦରେ ଆମକୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ମହକିତ ଥିଲା, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଥିଲା, ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ଶେଷରେ ଯୋଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତାହା ବି ଭାବରେ ବିଭୋର କରିଦେଲା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଏମିତି ଆମ ଆଶରକୁ ଟିକେ ପଡୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୋକ୍ଷ ନେଇ ଆଡକୁ ରଖିଦେ। ପାଦେ ଯାଉ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର 200 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମନା କରିବି, ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଶୁଣଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ। ଆଉ ଶେଷରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ଅନାଦି ଚରଣ ମାହାଳି ଭାଇ, ସତରେ
ଆପଣ ନ କହି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲେ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗପ ହେଲେ, କାରଣ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଟିକେ କଣ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯେମିତି ଶକ୍ତିପଦ ମହାଭାଗ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଖୋଜି ପାଉ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଅଳି କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ପିତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଭାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ ପାଦେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଅପାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଏତେ ନାମ ମନେ ରଖିପାରେନି। ଅପାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡିଓ ଯୋଉ ଜକି ନାମ ଦେଇଛି, ସେ ଯେମିତି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ କଲିକତାରୁ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ, ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମିତି କେହି ନାଁ ନାହିଁ କି ସେ ଯାହା ନାଁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ମୁଁ ଏତେ ମନେ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ମୁଖରେ ହସ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଙ୍କିଦେବେ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଯେତେ ବାବା ମାତା ଅପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଲୋକା ସମସ୍ତ ସୁଖିନା ଭବନ୍ତୁ କହିକି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ